औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज्जत की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज का हकीकी मालिक है। मैं हूं हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़िर आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फिक्र, अमराज के दफा के लिए हिफ्ज़ाने सेहत पर उनका फलसफा, उनके माल जाती वाकयात और उनके अक़वाल अर्ज करता हूँ और साहिबाने कमाल के सीने के राज में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। नाज़िर आज एक बड़ी लाजवाब चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। मैं कुश्ता सिमलफार आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। कुश्ता सिमलफार दर फड़कड़ी नाज़िर बड़ी लाजवाब एक सन्यासियाना राज है, खास चीज है। सबसे पहले मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आपके गोश गुजार करता चलूं कि 2 स्कोरे प्याले आपने लेने हैं इतने बड़े, और उसके बाद आपने लेनी है 1 पाव फटकरी सफेद, जिसको जाज सफेद कहते हैं। खल में डालकर इसको हमन दस्ते में डालकर इसको अच्छी तरह आपने पीस लेना है। इसकी सही तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इसके फायदों से मैं आपको आगाह करता हूं। नाज़िर दुनिया में कुश्ता फुलाद खून पैदा करने के लिए मारूफ है, लेकिन जो साहब इस कुश्ते को तैयार करेंगे वो कुश्ता फुलाद को भूल जाएंगे। शेरों खून पैदा करने वाली लाजवाब अक्सीर है और सहल है, बिल्कुल आसान है, और खास तौर पर दमा, जोड़ों के दर्द, हर किस्म के नाज़िर फसादे खून के लिए और कमजोरी असाब के लिए और बलगम की कसरत के लिए, ज़ोफ़े जिगर के लिए और पेचस के लिए, यानी ऐसी कई बीमारियों के लिए यह तीर बहादुर चीज है। ये आप देख रहे हैं कि मैं फटेरी सफेद को पीस रहा हूं, ये आप अमल देख लें। इसको आपने अच्छी तरह से बरीक कर लेना है। मेहनत से ना घबराया करें। हमारी तब को जवाल भी इसीलिए है, फन तब को जवाल भी इसीलिए है कि हमने मेहनत करनी छोड़ दी है। जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो अद्वियात की तैयारी सही तरह से नहीं होती। जब अद्वियात सही तरह तैयार नहीं होती तो मरीजों को खातर ख्वाह फायदा नहीं होता। ये आप देख रहे हैं, फटकरी को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये लाजवाब खास सन्यासी नाराज है जो कि बड़ी बड़ी नुस्खे जो है, बड़े बड़े पाए गए नुस्खे इसके आगे हेज हो जाती है। खास सन्यासी तरकीब है जिसकी खुराक सिर्फ महज एक रती है, दूध के साथ या दूध घी के साथ जरेयान एहतलाम, लकोरिया, कसरत हैज के लिए ये लसानी दवा, यानी ये एक नुस्खा हजारों बीमारियों पर को दूर करने वाली अक्सीरी लाजवाब चीज है। खास सन्यासी नाराज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। ये आपने देख लिया। नाज़िर फटकरी को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। ये आप देखें, अच्छी तरह से पीस के पूरी पाव की पाव जो है आपने प्याले में रख लेनी है। अब आपने ऐसा करना है कि 2 प्याले लेने हैं, तो आधी उसमें कर लेनी है, आधी बराबर इसमें कर लेनी है। ये आप देखें, एक जैसी है। ये आप देख रहे हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने ऐसा करना है कि ये सिमलफार लेना है आपने 10 ग्राम पक्का वजन, यानी फटकरी 1 पाव, सिमलफार 10 ग्राम पक्का वजन हो तो बिल्कुल आपने इस तरह दरमियान में रखना है, जिस तरह मैंने रखा है। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने दरमियान में रखा है। अब दूसरा जो फटकरी है इसके ऊपर आपने अंडेल देनी है। ये जो आधी आपने बचा के रखी है इसके ऊपर आपने अंडेल देनी है। ये आप देख रहे हैं। अब एहतियात इस बात की रहे, ख्याल रहे कि ऊपर वाला प्याला जो है वो नीचे ना आए, नीचे वाला ऊपर ना आए। ये आपने ऊपर प्याला दे देना है। अब इसको आपने हल्की सी गिल हिकमत कर लेनी है, कपड़वटी कर लेनी है। उसके बाद 12 सेर पुख्ता उपलों की आंच में इसको फूंक देना है। उसके बाद
इसको खल में डालकर जो फटकरी जो भी खल कूजे से बरामद हो उसको खल में डालकर ब्रीक पीस अच्छी तरह से रगड़ाई करके कपड़ छान कर ले और शीशी में संभाल रखें। एक रत्ती से 1.5 रत्ती तक इसकी खुराक है। नाजिग्राम तमाम अमराज बलगमिया वारिही अमराज का ये शर्तिया इलाज है, हुक्मी इलाज है। दमा, खांसी, बलगम का शर्तिया इलाज है। जोड़ों के दर्द, असाबी कमजोरी और कमी खून के लिए ये एक मानी हुई चीज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। ये आप देख रहे हैं, ये लाजवाब अक्सीर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िराम ऐसी लाजवाब अक्सीरें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी यूट्यूब चैनल पर हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज। तो ये आप देख रहे हैं कि सिमल फार को कूजे में बंद कर दिया गया है। फटकरी और सिमल फार को, फटकरी और सिमल फार के मरकब को कूजे गली में बंद कर दिया गया है। इस पर आपने हल्की सी कपड़पट्टी कर लेनी है, जैसे आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, हल्की सी कपड़पट्टी आपने कर लेनी है। ये आप देख रहे हैं। तो नाज़िराम इसके बाद आपने इसको 10-12 किलो के उपलों की आग में फूंक देना है और कुश्ता बरंग सफेद फूला हुआ आपको मिलेगा। मैं भी आपको तरकीब इसकी बताता हूं। तो 1 पाउच फटकरी और 1 तोला सिमल फार एक कूजे में बंद करके इस तरह हल्की सी कपड़पट्टी आपने कर लेनी है। और तो ये आप देख रहे हैं कि 12 से रुपले हैं। इनमें आपने इस तरह इसको नीचे रख के इस तरह, ये आप देख रहे हैं। तो ये स्कोरा जो है ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा रख देना है। इसमें खास बात ये रहे कि जो स्कोरा जिसमें सिमल फार और फटकरी डाली गई है वो ऊपर नीचे ना हो, नीचे ही रहे। इसके इर्द गिर्द आपने ये तमाम जो है उपले चुन लेने हैं। चुनने के बाद आपने इसको आंच लगा देनी है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। 12 से उपलों की आंच में इसको फूंक देना है आपने इस तरह। बेहतरीन बढ़िया कुश्ता होगा नाज़िराम, बेहतरीन बढ़िया कुश्ता होगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि 12 से उपले इर्द गिर्द चुन के इसके बिल्कुल दरमियान में पूजा जो फटकरी और सिमल फाला वाला है वो दरमियान में रख के इसको आग लगा देनी है। तो जब आग सर्द हो जाए तो ये स्कोरा बाहर निकालने और स्कोरे से फ्री शुदा फटकरी और उसके दरमियान में सिमल फार कुश्ता शुदा दोनों को ब्रीक पीस लें खरल में और कपड़ छान कर लें और शीशी में संभाल रखें। तो ये आप देख रहे हैं, सही सही तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि उपलों को 12 से उपलों की आंच में मैंने आज दी थी। ये आप देख रहे हैं, मैंने बाहर निकाली। अब ये आप देख रहे हैं ऊपर जल चुके हैं, मुकम्मल तौर पर आग सर्द हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं। अब इसको बाहर निकालेंगे, आपको दिखाएंगे कि फटकरी में सिमल फार बिल्कुल कुश्ता हो चुका है। ये आप देखेंगे आपको दिखाते हैं। इस तरह आराम से जो है वो कपड़वटी इसकी ऊपर वाली उतार लें। ये आप देख लें, आराम से कपड़वटी उतार लें। ये आप देख लें कि मुकम्मल तौर पर फटकरी और सिमल फार कुश्ता हो चुका है। ये करीब से जरा दिखाइएगा। ये देखें, फटकरी और सिमल फार जो है वो
कुश्ता हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं फटकरी बिल्कुल फूल चुकी है। ये अंदर सिमल फार है जो मुकम्मल तौर पर फूल चुका है, कुश्ता हो चुका है। तो ये लाजवाब सन्यासियाना तरकीब है जो मैंने आपकी खिदमत दर्ज की है। और जब भी आपको सिमल फार का कुश्ता बनाना हो इस तरह से बनाइए। और इसकी रत्ती 1.5 रत्ती खुराक है, तो मुनासिब बदरका के साथ या दूध घी के साथ या मुनक्का में रखकर या हलवा में रखकर या बलाई में रखकर या मक्खन में रखकर खिलाने से नाजुक जोड़ों के दर्द, तमाम अमराज वार्ता, मसलन जोड़ों के दर्द, असाबी कमजोरी, खून की कमी और बहुत सारे अमराज के लिए तीर बहदफ और लाजवाब अक्सीर है। जो तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है बड़ी लाजवाब तरकीब है, जरूर इसको तैयार कीजिएगा। बड़ी आसान, बिल्कुल सहल है। ये कूजा जो है ये टूट गया। ये कूजा आग की हरारत से टूट जाया करते हैं, लेकिन एहतियात के साथ इनको आप निकाल लिया करें। तो नीचे वाला कूजा था तो टूट गया। ये देखिए मैं इसमें से फटकी जो खिल शुदा है वो बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखें ये लाजवाब तरकीब है सिमल फार और फटकी को कुश्ता करने की। तो सिमल फार इसके अंदर था, ये देखें बिल्कुल कुश्ता हो चुका है, फटकी फूल कर खिल हो चुकी है। तो मुकम्मल तौर पर ये आप देख रहे हैं कि तमाम का तमाम कुश्ता हो चुका है। बड़ी लाजवाब तरकीब है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। ऐसे ही जब आप सिमल फार का कुश्ता करना चाहे तो इस तरकीब से करें, और बिल्कुल सहल है, बिल्कुल आसान, हर कोई इसको तैयार कर सकता है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।